हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा इस जोन में। आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की मेंस के सिलेबस के बारे में। आइए देखते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इसको हम जो यूपीएससी लेती है ना, कंडक्ट कराती है, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं CSE, है ना। और ये मेंस का सिलेबस होगा। मेंस का सिलेबस, मेंस में क्या क्या होते हैं, तो ये विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? जीएस के 4 पेपर। तो ये जीएस फर्स्ट को देखते हैं क्या होते हैं इसमें। जीएस 1 में आपके होते हैं क्या? इसमें आपके होते हैं इंडियन हिस्ट्री, है ना। इंडियन हिस्ट्री, इसके साथ ले लीजिए आप क्या, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, है ना। भारतीय विरासत और संस्कृति इसमें आते हैं। दूसरा इसमें लिखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, हालांकि वो आ गया उसमें। उसके बाद इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो जितने भी हुए हैं, हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन। उसके बाद करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का। इसमें सिलेबस आते हैं, कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री का भी मेंस में सवाल होता है जीएस 1 में, हाँ। वर्ल्ड हिस्ट्री को ले लीजिए। और उसके बाद इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, है ना। भारतीय समाज का भी वेटेज इसमें अच्छा खासा रहता है। 72 या 75 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी, है ना। उसके बाद अगर आप बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ ये जुड़ता है। हम सामान्य भूगोल भी कह सकते हैं, फिजिकल भी इसमें आएगा। आइए अब GS2 की बात करते हैं। GS2 में क्या पूछा जा रहा है? जो आपका GS2 का सिलेबस है, ये भी आपको बताते हैं। GS1 जो होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं? वो 250 मार्क्स, 250, 250 मार्क्स के होते हैं, है ना। GS2 भी कितने नंबर के होते हैं? 250 मार्क्स के होते हैं। जीएस के 4 पेपर होते हैं ना। तो बात करें इसमें क्या क्या होगा। GS2 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसमें गवर्नेंस, हाँ, टॉपिक होती है गवर्नेंस का, है ना, सुशासन का, हाँ। और राजनीतिक, पॉलिटिकल, मोबिलिटी इसको ले लीजिए, राजनीतिक गतिशीलता कहीं ना कहीं। और इंटरनेशनल रिलेशन, IR जिसको बोलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक होता है ना, जो कि भारत के साथ, इंडिया एंड वर्ल्ड के साथ ये जुटेगा। देखते हैं बांग्लादेश के साथ क्या संबंध है, अमेरिकी USA के साथ क्या संबंध है, इजराइल के साथ कैसा संबंध है, तो ये IR में ही जुटेगा। तो शासन व्यवस्था, है ना, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, यानी नेतृत्व को सोशल जस्टिस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, ये GS2 में आते हैं। अगर आप बात करें GS3 में, देखते हैं क्या होता है। देखिए जो GS3 है आपका,
अगर हम GS3 की बात करें, देखिए GS3 में क्या क्या चीज़ होते हैं। GS3 में आपके होते हैं आर्थिक विकास का मतलब हुआ इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी ले लीजिए यहाँ पे आप, है ना। और मल्टी फंड बहुत सारे संस्थाओं से सवाल मिला के पूछे जाते हैं इसमें। उसके बाद अब क्या आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। बाद में जब सिलेबस को बता दिया जाएगा तो आप लोग को भी क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि GS1 GS2 में PYQ कैसे पूछे गए हैं। उसके बाद अब क्या है इन्वायरमेंट, एंड बायोडाइवर्सिटी, है ना। एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से सवाल पूछे जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, है ना। इंटरनल सिक्योरिटी ये भी 250 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं, है ना। GS3 आपको समझ में आ गया। अब आइए GS4 में बात करते हैं क्या होता है। GS4 में अगर हम बात करें तो इसमें नीति शास्त्र, है ना, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, है ना, एप्टीट्यूड, इसको एथिक्स से बोलते हैं हम लोग, है ना। एथिक्स, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, है ना, इंटीग्रिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद अभिरुचि, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, सिविल सर्विस। इसमें मतलब क्या कहते हैं, नैतिकता के साथ मानव इंटरफेस, है ना। इसको अगर बात करें, अगर देखते विस्तार सबको समझा देते हैं कहीं ना कहीं, इसमें देखते क्या क्या हुआ। अगर GS4 में ये भी 250 मार्क्स के होते हैं, है ना। इसमें क्या है कि नैतिकता, एथिक्स के साथ साथ, हाँ, एथिक्स के साथ साथ आपका क्या होगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अभिवृत्तियाँ होगी, है ना, इंटरेस्ट, रुचि जिसको बोलते हैं, भावनात्मक, इमोशनल, है ना, इसमें आई समझ कैसा है इसके देखा जाता है। और पब्लिक सेवा, लोक सेवा के साथ उसका जो आधारिक मूल्य है, शासन में ईमानदारी, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और लोक प्रशासन में, है ना, नैतिकता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या मोरलिटी है, क्या एथिक्स है, और नैतिक विचारक साथ में आपके क्या आते हैं, क्षेत्र में केस स्टडी पेपर आएंगे इसमें, हाँ, स्टडी आएंगे। तो ये GS4 हो गया आपका। आइए इसके बाद अब बात करेंगे इसी में आपके ऑप्शनल पेपर की, इसकी बात करते हैं ऑप्शनल का। नहीं, मैंने तो ऑप्शनल के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शनल मान लीजिए आप जो भी रख सकते हैं, ज्योग्राफी रख सकते हैं, सोशोलॉजी रख सकते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। मैंने रखा है PSIR, है ना, इसको मैंने तैयार भी किया है। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल, है ना, साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, है ना, PSIR ऑप्शन। और ये पेपर 2 पेपर होते हैं। अगर पेपर 1 की बात करें हम, पेपर फर्स्ट ये 250 मार्क्स के होते हैं, और पेपर 2 आपको विस्तार से जो PSIR रखेंगे उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भी 250 मार्क्स में। ऑप्शन पेपर कितने मार्क्स के हुए, 500 मार्क्स के हुए, है ना। और अब की बात करें तो GS जो 4 था, हालांकि GS1 को ही इसे बोला जाता है, तो GS5 में आ जाएगा। एक पेपर होता है ऐसे जिसको निबंध बोलते हैं, है ना। निबंध जो आपके होते हैं कितने नंबर के होते हैं, वो भी 250 मार्क्स के होते हैं। ये समझिए क्या पैटर्न है एग्जाम का, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है। बात में मैंने बात की, मैं
सिलेबस की अगर बात करें तो GS1 का मैंने क्या 250 मार्क्स का, GS2 250 मार्क्स का, GS3 250 मार्क्स, GS4 250, निबंध 250 और PSR ऑप्शनल कितना हुआ 500। तो टोटल बात करें अगर GS यहाँ पे काउंट अगर हम करके देखें कहीं ना कहीं तो GS आपके चारों GS अगर मिला के बात करें अगर हम तो कितना हुआ 1000 यानी 1000 मार्क्स का। एक पेपर आपका होता है निबंध के बारे में हम बात करते हैं तो ये हुआ 250 मार्क्स का। हाँ, अगर हम ऑप्शनल की बात करें कितना हुआ ये ऑप्शनल आपका हो गया 500 मार्क्स का, तो कितना हुआ टोटल 1750 मार्क्स का, है ना। अब आते हैं इंटरव्यू में, जब फाइनल कॉल आपका अभी क्या कहते हैं 2025 जो लोग दिए हैं उन लोग का इंटरव्यू का मतलब 2756 या 3700 कुछ है, 2756 से कुछ बच्चे पास किए हैं इस बार में से इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया है उसको। अब इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो कितने मार्क्स होते हैं 275, भाई जोड़ते हैं कितना होता है 5 5 7 5 12 2 हासिल, मैंने बचा कितना हासिल हम लोग बोलते हैं क्योंकि हिंदी माध्यम है ना। 7 5 12 हासिल 2 7 2 9 1 10 का 0 1 1 2 2025 है ना। 2025 का टोटल ये पेपर होता है इंटरव्यू लगा के। और फाइनल जो मार्कशीट आती है जो लोग के सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं कहीं ना कहाँ अगर इसका 50% भी अगर आप लाते हैं तो 50 या 55% वाले ही लाते हैं इसमें AIR1 है ना। AIR1 आप बोलते हैं इतना 50% भी नहीं, 50% नहीं, यहाँ पे क्या कहते हैं आप देखिए प्रीलिम्स से अगर मैंने सिलेबस बताया है तो हिंदी माध्यम वाले यहीं क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो 50% या 55% लाना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इसमें कितने मार्क्स हो गए, तो आप अगर 1100 या 1050 है ना इतने मार्क्स में ऑल इंडिया रैंक 1 होते हैं। आप अगर 900 लाते हैं या 700 ये क्या कहते हैं 700 से ऊपर 800 से ऊपर मान लीजिए 900 1000 के बीच में तो आपका रैंक ठीक रहेंगे, है ना। यह है सिलेबस का पैटर्न, कैसा लगा आपको, है ना। तो मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो 2026 में तैयारी करना चाहते हैं 2026 के लिए, है ना, या 27 जब भी हो यही सिलेबस है ना मेंस का। आगे में विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। कैसा लगा मेरा वीडियो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।